हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का 8वां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित चित्रों में ए बी समांतर सी डी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ए बी और सी डी, ये दोनों जो है समांतर हैं। ये वाला कोण है 104 अंश और ये कोण है 116 अंश। तो हमको यहाँ पर कोण x जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण जो बराबर होते हैं उसी का हम प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इन दोनों समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ई से गुजरते हुए एक समांतर रेखा खींच देते हैं। ई से गुजरते हुए एक समांतर रेखा हम खींच दिए, कौन सा, ई एफ। इस प्रकार से खींचते हैं कि ये जो है ए बी के भी समांतर हो तथा सी डी के भी समांतर हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई से गुजरते हुए, ई से गुजरते हुए ए बी व सी डी के समांतर रेखा ई एफ खींचते हैं। अब यहां पर अगर देखोगे तो ए बी और ई एफ समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा कौन काट रही है, ए ई। तो यहां लिखेंगे ए बी समांतर ई एफ को तिर्यक रेखा ए ई प्रतिच्छेद करती है। अतः ये वाला कोण होगा कोण बी ए ई, कोण बी ए ई और प्लस ये वाला हो जाएगा ए ई एफ, कोण ए ई एफ। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। कारण क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। अब यहां पर कोण BAE जो लिया गया है ये कितना हो जाएगा, 104 अंश और ये हो जाएगा कोण AEF बराबर 180 अंश। कोण AEF बराबर 104 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 180 अंश ऋण 104 अंश। कोण AEF बराबर 180 में आप 104 को घटा दीजिए, यहां से लेंगे ये हो जाएगा 10, 10 में 4 घटाएंगे 6, यहां बचेगा कितना, 7। तो ये 7 और ये 0 यानी कि कितना हो गया, 76 अंश। इसको आप डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब यदि इधर नीचे वाले को अगर हम देखेंगे तो ई एफ समांतर क्या है, सी डी, और इसको तिर्यक रेखा कौन से काटती है, ई सी। यहां लिखेंगे अब ई एफ समांतर सी डी को तिर्यक रेखा ई सी काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो फिर वही कंडीशन आएगा, ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 अंश। तो इस कोण को हम क्या लिखेंगे, एफ ई सी, कोण एफ ई सी, और इसको क्या लिखेंगे, ई सी डी, कोण ई सी डी बराबर 180 अंश। तो ये कोण एफ ई सी और ये ई सी डी का कितना हो जाएगा, 116 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण एफ ई सी बराबर 180 अंश ऋण 116 अंश।
कोण FEC बराबर 180 में 116 को माइनस कर दीजिए। 10 में 4 घटाओ 6 घटाओगे तो 4, यहाँ बचा 7, 7 में 1 घटाओगे 6, 64 अंश। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कोण AEF, समीकरण 2 कोण FEC, इधर है 76 अंश और यहां है 64 अंश। तो ये कोण AEF और FEC दोनों को लेंगे तो ये पूरा कोण आता है x। और इनको जोड़ दो, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो जाता है 140 अंश और ये आंसर हो जाता है। अब 8वां का दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर जो है AB समांतर CD है, मैं पूरा हल करके रखा हूँ, आपको जो है केवल बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि E से गुजरते हुए एक समांतर रेखा खींच देते हैं EF, जो AB और CD दोनों के समांतर हो। अब यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। लिख दिया हूं मैं यहाँ पर AB समांतर EF को तिर्यक रेखा AE प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण AEF बराबर BAE, AEF बराबर BAE। अब अगले लाइन में लिख दिए AEF बराबर ये BAE का मान कितना है 35 अंश, लिख दिया। सेम यहाँ पर जो है ये दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी कौन सा काट रही है CE, तो यहाँ लिख दिए FE समांतर CD को तिर्यक रेखा CE प्रतिच्छेद करती है, अतः ये कोण FEC बराबर ये कोण हो जाएगा ECD, ये इसका मान रख दिए 65 अंश। अब ये दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, ये है कोण AEF और ये है कोण FEC, 35 अंश 65 अंश। अब यहाँ पर AEF और FEC दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा x, और इन दोनों को जोड़ देने पर मिलेगा 100। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। 8वां का तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी AB और CD समांतर हैं, यहाँ पर कोण x का मान ज्ञात करना है। क्या करते हैं, ये बिंदु E से गुजरते हुए एक रेखा खींच देते हैं EF, जो कि AB और CD के कैसा हो समांतर। तो AB और CD के समांतर रेखा EF खींचा। अब यहाँ पर देखते हैं कि AB और EF समांतर हैं, AB समांतर EF को तिर्यक रेखा कौन से काट रही है AE, तिर्यक रेखा AE काटती है या प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये जो कोण होगा BAE, कोण BAE, और ये जो कोण होगा AEF, कोण AEF, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। अब ये कोण कितना है 35 अंश, तो लिख देंगे 35 अंश धन कोण AEF बराबर 180 अंश। इसको आप दूसरे साइड ले जाइए तो ये हो जाता है 180 अंश ऋण 35 अंश। तो 180 में 35 को घटा दीजिए, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 घटा दो 4 और ये 145 अंश, कोण AEF बराबर 145 अंश।
समीकरण नंबर 1। ठीक वैसे ही ई एफ समांतर सी डी, ई एफ समांतर सी डी को तिर्यक रेखा ईसी प्रतिच्छेद करती है, ये ईसी। तो ये दोनों कोण का योग 180 अंश होगा। तो यहां पर लिख देंगे कोण ये होगा आपका DCE, DCE, और ये कोण होगा CEF, CEF बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसका मान है यहाँ पर दिया गया है 75 अंश। ठीक, 75 अंश एक बार देख लेते हैं 75 दिया है कि नहीं। ठीक, 75 अंश धन कोण CEF बराबर 180 अंश। कोण CEF बराबर 180 अंश ऋण 75 अंश। तो कोण CEF बराबर 180 में 75 को घटाएंगे तो कितना होगा 105 अंश। समीकरण नंबर 2। अब यहां पर जो है समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ना है। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा। समीकरण 1 कोण AEF, समीकरण 2 में कोण CEF, यहां है 145 अंश, यहां है 105 अंश। AEF और CEF देख लीजिए, AEF और CEF ये पूरा कोण हो जाता है X, और इन दोनों को जोड़ दें 100 100 245 और 5 50, 250 अंश, और ये हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 में जो है 3 प्रश्न से तीनों को हमने कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।